जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 11वां अध्याय पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म्य सुना रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उत्तर दिशा के शिवलिंगों की महिमा सुनो। एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रणमेघ महावन भी है। उसी में शिव जी चंद्र भाव विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। वैद्यनाथ की भांति वहाँ विराजमान है। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। मेष ऋषि नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दधीचि ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फलों को चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नेमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिवर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। फिर मुक्त होकर स्वर्ग अपस्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर हत्या हरण नामक पवित्र तीर्थ में अघापह नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्ति कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नामक शिवलिंग है। फिर उनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्ति नाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर ही सदा शिव के ज्योतिर्लिंग ही ज्योतिर्लिंग है। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण सुनिए। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे सूत जी, आपने भगवान शंकर के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपया करके यह सुनाइए कि पार्वती जी जगत माता शिवप्रिया बाण रूप है। इनका प्रयोजन और कारण क्या है? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, प्राचीन समय की बात है। दारुण नामक एक वन है। उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः मध्य और सायं तीनों काल वहां जाकर शिव पूजन स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते थे। एक समय की बात है जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे। उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नामक के सघन वन में समाधि काष्ठ लाने पहुँचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा करने के हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंच गए। जब ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार जो ही देखा तब वे बहुत ही घबरा गई। वे भी कामवश होने लगी। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लग गई और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गई। इतने में उनके पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा यह स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कौन है। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को
जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा? कोई भी उत्तर न दे सका। फिर उस नग्न से बोले, तू है कौन? बताता क्यों नहीं? इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो। इससे दैविक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह परापाप का भागी होता है। अब बात यह है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित न हो जाए तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती जी की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेय उपाय द्वारा वही श्री पार्वती जी ही योनि रूप हो जाएं। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं। तब जाकर विश्व कल्याण हो। इसीलिए तुम माता पार्वती जी को प्रसन्न करने हेतु अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे दुर्वा के साथ पवित्र जल से भरो। सदा शिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करो। इसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र पाठ, स्तुति गान आदि करो। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई। उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। इसके बाद विश्व में शांति हुई। जो ही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन, आराधना आदि करने से उस लोक एवं परलोक में सुख सभी प्राप्त होते हैं। 12वां अध्याय समाप्तम। 13वां अध्याय बटुकनाथ की उत्पत्ति। सुनिए, ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब
आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं अन्य भी ज्योतिर्लिंग का महत्व सुनाकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ है जो कि समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया। देवताओं ने अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर को अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, देवताओं, मैं अवश्य ही पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। देवताओं को आया जान वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल गया। देवताओं ने उनके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर जी ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से झटपटाते हुए वह दानव सदाशिव से बोला, प्रभु, मैंने यह सुन रखा है कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर वह दानव बोला, शंभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें। दूसरा, इसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वालों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ यथामति देवलोक भी हो जाता है। तब इतना सुनकर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, भगवान, देवलोक क्या होता है? हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दधीचि नाम के एक विप्र हुए हैं जो बड़े ही धर्मात्मा, शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उनकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी, जिनका नाम टुकुला था। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया था। उसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीचि को अपने जाति वाले से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, मुझे गांव के कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दधीचि चले गए। वहां जाकर जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा
कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसे पत्नी ने कामवश कर लिया, जिससे उस पत्नी के काम विलास करके शरीर शुद्ध के बिना ही वह शिव मंदिर में पहुंचकर शिव का पूजन करने लग गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व पर भी तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है। इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के शाप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जड़मती हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर उसके पिता दधीचि अपने घर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे बहुत पछताकर बोले, इसने तो अपना क्या सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया। अब क्या किया जाए? तब विचार करके जगदम्बा पार्वती जी की आराधना आरंभ की। तब दधीचि की विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दधीचि की प्रार्थना से जगदम्बा जी ने भगवान शंकर के चरणविंदों में दधीचि पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की कि स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारणों द्वारा षोडशोपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, वत्स, अब मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करके त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, यह कहकर भगवान शंकर जी ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले, पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूंगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसीलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक पूजा करनी चाहिए। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। हुकारे के स्थान पर जय भोले की लिखे। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।